अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 19 क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या जिसको हम टीएलसी जो है वो भी कहते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द डिफरेंट फेसेस, मीन स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस। मतलब जिस कंपोनेंट को या जिस मिक्सचर को या जिस सब्सटेंस को आपने सेपरेट आउट करना है, अब उसमें हम ये देखेंगे कि उसके मिक्सचर के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट है उसकी किस फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है कि मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद है जिसकी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, मीन जो थिन लेयर आपका टीएलसी प्लेट है उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो फिर वो उधर ही रहेगा, स्टेशनरी फेस के ऊपर रहेगा और वो इतना ज़्यादा जल्दी जो है वो मूव नहीं करेगा, स्लोली जो है वो मूव करेगा। और अगर किसी की जो है वो स्टेशनरी फेस के साथ कम अट्रैक्शन है और उसकी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो मोबाइल फेस के साथ जो है वो ऊपर मूव करके जाएगा और वो फास्टर जो है वो मूव करेगा। तो इस तरह इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम अपने जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं और उनको सेपरेट आउट करते हैं कि उनकी किस फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो दोबारा से अगर देख लें कि यहाँ पे अगर सपोज करें कि हमारे पास एक हमने मिक्सचर जो है वो लिया हुआ था, हमने उसका स्पॉट लगाया है, ये हमने इस मिक्सचर का जो है वो स्पॉट लगाया है। तो इसके जब हमने सेपरेट आउट इसको किया तो इसके 3 कंपोनेंट थे बेसिकली इसके अंदर, ए बी एंड द सी। जो आपका सी कंपोनेंट था उसकी स्टेशनरी फेस के साथ जो टीएलसी प्लेट है उसके साथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन थी, तो इसलिए वो स्लोली मूव किया है, ज़्यादा मूव भी नहीं करके गया, उसका डिस्टेंस भी कम ट्रेवल्ड हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो कंपोनेंट सी आ गया। जो कंपोनेंट ए था उसका मोबाइल स्टेशनरी फेस के साथ कम अट्रैक्शन था और उसका मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन था, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करके गया और उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका स्पॉट हमें ऊपर जो है वो अपीयर हुआ। और जो कंपोनेंट बी है इसका इंटरमीडिएट इंटरेक्शन है बिटवीन द स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस और इसने भी यहाँ तक इंटरमीडिएट डिस्टेंस ही जो है वो ट्रैवल किया है। तो इस तरह हम जो है वो अपने कंपोनेंट को सेपरेट आउट करते हैं। अब हम इसकी अगर बेसिक वर्किंग की बात करें और इसका पूरा सेटअप जो है उसकी बात करें कि ये जो है ना वो किस तरह से वर्कआउट करता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टीएलसी प्लेट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसको हम स्टेशनरी फेस भी कहते हैं और टीएलसी प्लेट जो है ये वो भी कहते हैं। तो हमने टीएलसी प्लेट या स्टेशनरी फेस जो है वो अपनी सबसे पहले प्रिपेयर करनी है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमने एक जो है वो थिन ग्लास की शीट लेनी है। ये हमारे पास एक थिन ग्लास की शीट है, इसके ऊपर आप एड्जॉर्बेंट जो है उनकी एक थिन लेयर जो है वो कोट करेंगे। अब एड्जॉर्बेंट जो है वो आपका कौन सा हो सकता है, एड्जॉर्बेंट जो है वो आपका सलीका हो सकता है और इसी तरह एड्जॉर्बेंट जो है ये आपका एलुमिना भी हो सकता है। तो आप इन में से किसी एक एड्जॉर्बेंट की थिन लेयर जो है अपने इस गिलास शीट के ऊपर कोट कर देंगे और फिर उसको कुछ देर के लिए ड्राई करेंगे, तो आपकी टीएलसी प्लेट जो है वो प्रिपेयर्ड हो गई है। और इसको आप रेडीमेड टीएलसी प्लेट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही प्रिपेयर्ड टीएलसी प्लेट होती हैं जिन्होंने पहले से ही जो है एक थिन लेयर ग्लास शीट के ऊपर ये एब्जॉर्बेंट जो है वो कोट किए होते हैं और उसे ड्राई किए होते हैं, तो हम उसे डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी जब टीएलसी प्लेट जो है वो प्रिपेयर्ड हो गई है, तो आपने इसके ऊपर अपने सैंपल जो है उसको लगाना है, अपना सैंपल जो है वो प्रिपेयर करना है। आपका सैंपल अगर सॉलिड फॉर्म में है या किसी और फेस में है, तो आप उसे सबसे पहले जो है वो ग्राइंड फॉर्म में ग्राइंड करें उसे और उसे एक लिक्विड के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करें और उसके बाद आप अपने सैंपल का स्पॉट लगाएंगे। अब स्पॉट लगाने से पहले आपने ये करना है कि आपने टीएलसी प्लेट की एक साइड से 2 सेंटीमीटर का रीजन जो है वो छोड़ के एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले टॉपिक में ये चीज़ देखी थी कि हमने जो है ना इस लाइन को बेस लाइन जो है वो कहते हैं। तो 2 सेंटीमीटर का रीजन छोड़ के ये जो हमने लाइन लगाई हुई है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट, ये आपने बेस लाइन लगा देनी है। अब आपने इसी बेस लाइन के ऊपर वो जो आपने सैंपल का सोल्यूशन पूरा प्रिपेयर किया हुआ था उसको लेना है। एक आप माइक्रो पिपेट के अंदर ले सकते हैं, माइक्रो सिरिंज ले सकते हैं या कैपिलरी ट्यूब के अंदर ले सकते हैं। उसकी हेल्प से आपने उस सैंपल का यहाँ पे एक स्मॉल सा जो है वो ड्रॉप लगाना है। तो उस ड्रॉप को लगाने के बाद आप थोड़ा सा उसे ड्राई करेंगे। ये आपका पूरा जो है वो प्लेट के ऊपर सैंपल सोल्यूशन जो है वो प्लेस्ड हो गया है। इस वक्त आप इसे कहेंगे क्रोमेटोग्राम है। ये आपका क्रोमेटोग्राम जो है वो आपका यहाँ पे डेवलप हो गया है। तो ये हमारी पूरी टीएलसी प्लेट जो है वो पहले हमने प्रिपेयर की और फिर हमने उसके ऊपर एक अपने सैंपल का जो है वो स्पॉट लगाया, तो हमारा ये पूरा क्रोमेटोग्राम जो है ये डेवलप हो गया। अब हमने दूसरी साइड पे एक मोबाइल फेस जो है उसे भी सेटअप करना होता है। तो मोबाइल फेस में आप अपनी चॉइस का कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं
और वो सॉल्वेंट आपका जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट हो सकता है। जैसे आप एक ही सॉल्वेंट यूज़ कर रही हैं, तो आप ना अगर एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्योर जो है वो एथेनॉल यूज़ करेंगे और इसको आप अपने इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो ले लेंगे। तो हमारा ये ग्लास का बना हुआ जो है वो स्क्वायर शेप में क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है, जिसको ऊपर से जो है वो क्लोज्ड होता है, उसको ऊपर से लेड के ज़रिए क्लोज़ किया होता है। तो इसके अंदर आप अपना सॉल्वेंट डालेंगे। अगर आपने सिंपल एक ही सॉल्वेंट यूज़ करना है, प्योर सॉल्वेंट, ये आपके पास सेकंड चॉइस ये भी होती है कि आप जो है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करें हमने ये एथेनॉल लिया, इसके साथ हमने इसके अंदर जो है वो कुछ मेथनॉल मिक्स कर दिया। इस तरह हमने जो है वो अगर ईथर जो है, जैसे डाई मिथाइल ईथर जो है वो मिक्स कर दिया, तो ये आप मिक्सचर सॉल्वेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या प्योर सॉल्वेंट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये सॉल्वेंट जो है वो अपने क्रोमेटोग्राफी टैंक के अंदर जो है वो सबसे पहले ले लेने हैं। इसको आप मोबाइल फेस भी कहेंगे, इन सॉल्वेंट को आप इनको इल्यूट जो है वो भी कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो रख देने हैं, इसको यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक जो है उसको थोड़ी देर के लिए क्लोज आउट कर देंगे। उसका जब बंद करेंगे तो उसका जो सॉल्वेंट है वो पूरे उसके सिस्टम जो है, पूरा उसका इन्वायरमेंट है, उसको होमोजेनाइज करेगा। हर जगह सॉल्वेंट जो है वो पूरा होमोजेनाइज हो जाएगा। तो ये हमारा मोबाइल फेस जो है या ये जो आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, चैम्बर है, ये आपका प्रिपेयर्ड हो गया। तो अब आपकी दोनों चीज़ें प्रिपेयर्ड है, टीएलसी प्लेट प्रिपेयर्ड हो गई है और टीएलसी चैम्बर जो है ये भी प्रिपेयर्ड हो गया। अब आपने ये करना होता है कि हमने ये जो टीएलसी प्लेट, जिसको हम क्रोमेटोग्राम भी कह रहे थे, जिसके ऊपर हमने सैंपल का स्पॉट लगाया हुआ था, उसको उठा के इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो रख देना है और दोबारा से इसको क्लोज कर देना है। आपने इसको क्लोज करना है ताकि आपके जो सॉल्वेंट है उसके वाइपर जो है वो वाइपराइज फॉर्म में जो है वो बाहर ना निकल जाए, सॉल्वेंट जो है वो वाइपराइज ना कर जाए। तो आपने इसको क्लोज कर देना है और कुछ टाइम तक इसको जो है वो डेवलप होने के लिए रख देने। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डेवलपिंग ऑफ द क्रोमेटोग्राम। जब आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर आपने इस टीएलसी प्लेट को रखा है और उसको क्लोज कर दिया है, तो अब आपका जो टीएलसी प्लेट है वो डेवलप हो रही है। ये किस तरह से डेवलप होगी कि आपकी जो पहले टीएलसी प्लेट जो आपने इनिशियल स्टेज में इसके अंदर जो है वो प्लेस्ड की थी, वो कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आती थी कि उसके अंदर एक ही बेस लाइन के ऊपर स्पॉट लगा हुआ था, जो कि आपके सैंपल का था, जो कि मिक्सचर का था। जब आपने इसको डेवलप होने के लिए रख दिया, तो टाइम जैसे जैसे पास आउट होता गया, सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। पहले यहाँ तक जैसे कुछ सॉल्वेंट मूव करेगा, तो जो कंपोनेंट के मिक्सचर के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट है वो अब इसी सॉल्वेंट के साथ जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। और हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट की इंटरेक्शन किस फेज़ के साथ जो है वो ज़्यादा है। अगर कंपोनेंट की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है तो वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, स्लोली मूव करेंगे, उधर ही रहेंगे। और अगर कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो जल्दी जो है वो मूव करके जाएंगे। और इस तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और जैसे जैसे मोबाइल फेज़ मूव करता जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है, जिसे हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। तो आपने वहां से उस टीएलसी प्लेट जो है उसको सेपरेट आउट कर लेना है, उसको वहां से जो है वो निकाल लेना है। उसको आप थोड़ी देर के लिए ड्राई करेंगे। अगर आपका मिक्सचर ऐसा था जिसके अंदर मौजूद हर कंपोनेंट जो है वो कलर्ड फॉर्म में पहले से प्रेजेंट था, तो आपको कलर नज़र आएंगे। जैसे कंपाउंड ए का ब्लू कलर है, कंपाउंड बी का पर्पल कलर है और कंपाउंड सी का जो है वो ऑरेंज कलर है, तो आपको ये इस तरह कलर फॉर्म में नज़र आएंगे। यहाँ से आप जो है वो इनका डिस्टेंस जो है वो मैयर करेंगे फ्रॉम द बेस लाइन। हर कंपोनेंट का डिस्टेंस आपने बेस लाइन से जो है वो मैयर कर लेना है और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस जो है वो भी बेस लाइन से मैयर करना है। और डिस्टेंस को यूज़ करके आप RF वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो देखा था। लेकिन अगर आपका जो मिक्सचर है उसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट है वो कलर्ड फॉर्म में नहीं थे, वो आपको अब कलर्ड नज़र नहीं आया, आपने जैसे टीएलसी प्लेट रखी थी, आपने जब कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वो आपकी डेवलप हो गई, तो आपको अभी भी उसी तरह ही नज़र आ रही है, उसके ऊपर कोई स्पॉट नज़र नहीं आ रहा, फिर आप डिफरेंट मेथड जो है वो डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। आप फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूवी लाइट के अंदर इस प्लेट को जब रखेंगे, तो जैसे ही आपने यूवी लाइट के अंदर इस प्लेट को रखा, तो वो स्पॉट जो आपको पहले नज़र नहीं आ रहे थे, यूवी लाइट में रखने के बाद वो आपको कलर्ड फॉर्म में नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये जैसे इस फॉर्म में। या आप डिफरेंट केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप इसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करेंगे, तो उसके बाद भी आपके स्पॉट जो है वो कलर्ड हो फॉर्म में नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो फिर आपको लास्ट पे उनका डिस्टेंस मैयर करने के बाद एंड पे RF वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह आपके कंपोनेंट के मिक्सचर के अंदर मौजूद हर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा।